कौन है वो आपको जैसे कि मैम ने भी बताया बारीकियाँ समझाएँगे। इस प्रोडक्ट की जो बारीकियाँ हैं वो आपको डॉक्टर एस कुमार बताएँगे कि ये क्या-क्या चीज़ें हैं और क्यों ये इतना काम कर रहा है और क्यों ये इतना शानदार प्रोडक्ट है। तो हम अब अपनी देर नहीं करेंगे और मैं आप सबकी क्लैपिंग के साथ चैट बॉक्स में आप लोग उनको वेलकम कर सकते हैं और अब हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हुए हैं उनको आप सबकी तरफ से मैं वेलकम करता हूँ। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर एस कुमार प्लीज़ वेलकम सर और आएँ और सेशन को आगे थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आवाज क्लियर है मेरी? यस सर बिल्कुल क्लियर है अभी। ओके, बहुत ऑलरेडी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको निशा मैम ने शेयर किया और बहुत जबरदस्त था, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और कंप्लीट अगर मैं निचोड़ की बात करूं और कुछ बातें आपसे करूं तो कंप्लीट बात एक जगह सीमित हो जाती है कि फिट है तो हिट है। अगर ये कंप्लीट अगर मैं बात करूं अपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तो डेफिनेटली ये आपको फिट तो करेगी और एक फिट पर्सन हमेशा हिट होता है, क्योंकि एक चीज समझने की है और जानने की है। मैं जहां तक समझता हूं इस प्रोडक्ट का नाम बैलेंस डाइट भी हो सकता था, लेकिन इस प्रोडक्ट का नाम बैलेंस लाइफ है। तो मैं अगर अपने एंगल से बात करूं और जो मैं थॉट प्रोसेस में जा रहा हूं कि बैलेंस लाइफ, एक्चुअली व्हाई बैलेंस लाइफ, क्यों बैलेंस लाइफ इसका नाम। इसके बाद मैं आपको चीजें और डिटेल्स में शेयर करूंगा। तो बैलेंस लाइफ का मतलब क्या? बैलेंस लाइफ तब एक आदमी का बैलेंस लाइफ जाना जाता है जब वो हेल्थ से और वेल्थ से, हेल्थ और वेल्थ अगर दोनों बैलेंस है तो हम कह सकते हैं बैलेंस लाइफ। अब बात है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर हम देखें कि बैलेंस लाइफ हम कह रहे हैं, तो आपको ये तो पता ही है कि हम किस इंडस्ट्री में। आज हम डायरेक्ट सेलिंग में, और डायरेक्ट सेलिंग के एक प्रोडक्ट को हम डील कर रहे हैं जिसका नाम बैलेंस लाइफ है। और आपको पता है कि अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं और जितनी बातें बताई गई है उसको देखते हुए और उसको समझते हुए ये तो कंफर्म है कि आप फिट तो हो जाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में ही रहता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो डेफिनेटली आपका दिमाग भी स्वस्थ नहीं होता, और अगर आपका दिमाग स्वस्थ नहीं है तो ये कंफर्म मान के चलिए कि आपके दिमाग में प्लानिंग नहीं आ सकती। और डायरेक्ट सेलिंग इज नथिंग अ बिजनेस ऑफ प्लानिंग। ये एक ऐसी ऐसी प्लानिंग है, एक ये ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आपको समाज से हटकर एक थॉट प्रोसेस वाला बनना होता है। कोई अगर ये सोचता है कि हवा हवा में सब कुछ होने वाला है, तो मैं नहीं मानता कि हवा हवा में सब कुछ होने वाला। तो एक स्वस्थ ब्रेन, एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी हेल्दी शरीर में ही रह सकता है। और हेल्दी शरीर को बनाने के लिए एक प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने लॉन्च किया जिसका नाम है बैलेंस लाइफ। तो बैलेंस लाइफ, मैंने फिर रिपीट करता हूं, बैलेंस लाइफ तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप फिजिकली हेल्दी नहीं है, स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं है, मेंटली हेल्दी नहीं है। अगर आप ऐसे हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कुछ नहीं कर पाए। तो मैं आगे और चीजें आपके सामने चर्चा करता हूं, उससे पहले मैं एक स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूं और उसके बाद मैं अपनी चीजों को आगे बढ़ाता हूं। लाइफ के लिए एक्चुअली में क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले हमें समझना है कि बैलेंस लाइफ तब हो सकता है जब आप सबसे पहले बैलेंस डाइट के ऊपर जाएं। अब मैं एक जर्नल बैलेंस डाइट को समझाने से पहले मैं एक बात समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि एक्चुअली फूड में और बैलेंस फूड में क्या फर्क होता है। देखिए, फूड क्या है? आप एक सिंपल, आप एक गरीब एक मजदूर को देखें, एक मजदूर पर्सन को देखें। वो उसकी कहीं से कहीं का रहने वाला है, बिहार, यूपी और राजस्थान कहीं इसका भी बिलोंग करता है, और वो दिल्ली में आके सपोज काम करता है। एक एग्जाम्पल, किसी स्टेट वाइज आप ना समझें इसको। तो उसको अकेला रहता है,
और उसके परिवार वाले यहाँ नहीं रहते और खाना बनाने की सुविधा नहीं है उसके पास। वो सुबह उठता है और एक पर्टिकुलर पास के शॉप में जाता है और 4 ब्रेड लेता है, पानी का एक ग्लास लेता है और चाय लेता है। सबसे पहले वो चाय में डुबा डुबा के उस ब्रेड को खाता है और ऊपर से 1-2 ग्लास पानी पी लेता है। ये उसका हो गया ब्रेकफास्ट। अब समझने वाली बात है कि पेट तो उसका भर गया, डेफिनेटली पेट तो उसका भर गया। अब हमें ये समझना है कि क्या इस पेट के भरने से क्या उसने बैलेंस डाइट लिया, क्या उसका वो फूड बैलेंस फूड था। अब बात है बैलेंस फूड क्या होता है। देखिए बैलेंस फूड क्या होता है, कोई भी जो आपका एक मील होता है उसके अंदर 7 चीजें कंपलसरी होती है, वो 7 चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उन 7 चीजों में एक है आपका प्रोटीन, एक आपका है फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल, रफेज और वाटर। अगर ये 7 चीजें अगर आपकी डाइट में नहीं है तो आप फूड तो खा रहे हैं लेकिन आप बैलेंस फूड नहीं खा रहे। बैलेंस फूड एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है और जब तक आपकी बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता तब तक आपकी बॉडी का मेंटेनेंस और डेवलपमेंट नहीं होता। अब यहां मैं क्लियर करना चाहूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज है। देखिए आप एक घर बना के तैयार करते हैं और बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं और आप उसमें रहना शुरू करते हैं, लेकिन 1 साल के बाद 2 साल के बाद आप क्या देखते हैं कि उस घर को अब मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है और आप क्या करते हैं, पूरे घर में अच्छे से व्हाइट वॉश करवाते हैं। व्हाइट वॉश करना मेंटेनेंस था। अब आपको मैं रिलेट करता हूं आपकी बॉडी से कि ये देखिए कि आपकी एक पर्टिकुलर एज में आपकी बॉडी की हाइट गेन हो चुकी है, उससे ज्यादा आपकी हाइट बढ़ नहीं सकती। और अगर हाइट नहीं बढ़ सकती और उस दौरान अगर हम ऐसी चीजों का कंजम्पशन करते हैं, लाइक फैटी फूड्स का कंजम्पशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा लेते हैं, तो अब देखिए हाइट आपकी बढ़नी नहीं। तो डेफिनेटली हाइट अगर नहीं बढ़ेगी तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगा, तो आपकी क्या होगी, चौड़ाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक अगेन मैं एग्जांपल लेता हूं उस घर का कि उस पर्टिकुलर घर में जब आपने शुरुआत में उस घर को बनाया था तो आपने बहुत सारे ईंट लगाए थे और ईंट लगाने के बाद आपने एक सर्टेन स्ट्रक्चर खड़ा किया था। लेकिन अब उसी घर में अगर मैं 4 ईंट लाके एक्स्ट्रा रख दूं तो वो ईंट एक्स्ट्रा होगा और वो उससे आपको देखने में समझने में वो आपको कूड़ा से ज्यादा कुछ नहीं लगे, लेकिन उसी ईंट से वो मकान तैयार हुआ है। लेकिन उसी मकान को आप अगर व्हाइट वॉश करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो घर आपका सुंदर लगता है। अगर आपने मेंटेनेंस नहीं करी तो धीरे धीरे उस घर में पपड़ियां झड़नी शुरू हो जाएगी और आपका रूफ डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो ये समझने की जरूरत है कि जब आपने एक पर्टिकुलर हाइट गेन कर लिया, अब आपको पता है कि अब आपने हाइट को गेन और नहीं कर सकते और हाइट आपका गेन नहीं होगा, तो इसका मतलब है उसी समय आपको समझने की जरूरत है वही पर्टिकुलर आपका एज है जिसके बाद अब आपको मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए। मतलब आपको बहुत ज्यादा फैट, कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए बॉडी को मेंटेनेंस के लिए चीज। और मेंटेनेंस बॉडी की कहाँ होती है, मैंने कहा घर की मेंटेनेंस होती है व्हाइट वॉश से, और आपके शरीर की मेंटेनेंस कहाँ से होती है, वो होती है विटामिन से, मिनरल से, रफेज से, वाटर से, और एक पर्टिकुलर एज में आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोटीन से। अगर आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर डैमेजिंग शुरू हो जाती है। वो आपको रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे आप घर बनाते हैं तो कई जगह प्लास्टर झड़ जाता है तो वहां वापस आपको क्या लगाना पड़ता है, सीमेंट और मिट्टी, रेता वेता से आप उसको ठीक करते हो और उसके बाद उसका व्हाइट वॉश करते हो। एग्जैक्टली वो जो रेता है, वो जो सीमेंट है,
वो क्या है, आपका प्रोटीन। तो मतलब ओवरऑल आपको जो 7 मैंने बताया बैलेंस डाइट में 7 चीजें होनी चाहिए, उसमें एक पर्टिकुलर हाइट गेन करने के बाद जो मेजर चीज बच जाती है वो बचती है प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। अब बात है कि क्या हम इस पर्टिकुलर बैलेंस लाइफ जो हमारा ये प्रोडक्ट है बैलेंस लाइफ, क्या इनमें ये चीजें पाई जाती है या नहीं पाई जाती, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, हमें जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है वो समझने की जरूरत है कि एक्चुअली में इसमें ऐसा क्या सिस्टम है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट आपको आपकी लाइफ को बैलेंस बनाने वाली। तो मैंने स्टार्टिंग किया कि ये बैलेंस कैसे बनाएगी, एक तरफ देगी आपको हेल्थ और दूसरी तरफ देगी आपको वेल्थ। वेल्थ आपको पता है एटमी बिजनेस प्लान, और हेल्थ के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में है। मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में जाऊंगा इसके। तो आप लोगों को पता है कि इसके अंदर 43% आइसोलेटेड सोय प्रोटीन होता है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड, आइसोलेटेड सोय प्रोटीन। इसके अलावा इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं, कोलेजन, फाइबर एटसेट्रा, जो ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके हैं। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चीज हमें समझने वाली क्या है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली क्या करता है। ये प्रोडक्ट एक्चुअली करता है बॉडी में वेट का मैनेजमेंट। अब जब हम बॉडी में वेट के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट का मतलब होता है अगर आपका वजन बढ़ गया है तो उसको कम करे, और वजन अगर कम है तो उसको बढ़ा दे। दिस इज नोन एज मैनेजमेंट। बैलेंस का मतलब होता है चीजों को बैलेंस करना। तो ये कभी भी दिमाग में ना लाएं कि ये प्रोडक्ट वजन कम करने के लिए ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट आपका वजन कम भी करेगा और यही प्रोडक्ट आपका वजन को बढ़ाएगा। अगर आपको कम करना है तो इसको एज अ मील यूज करना है, और अगर आपको इसको बढ़ाना है तो विद मील यूज करना है। आपने ध्यान रखना है। अगर एक एग्जांपल देता हूं, सपोज आपने ब्रेकफास्ट करना है, आपने वजन कम करना है, तो आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ब्रेकफास्ट में यूज करना है। लेकिन आपको वजन गेन करना है तो आपने ब्रेकफास्ट भी करना है और इस प्रोडक्ट को भी यूज करना है, वहां आपका वजन बढ़ जाएगा। तो दिस इज मैनेजमेंट। दूसरी बात, अगर आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस फूड जा रहा है तो एक सबसे अच्छी बात आपकी बॉडी के साथ क्या होनी है कि आपकी बॉडी का बीएमआर मेंटेन हो जाना है, जिसको हम कहते हैं बॉडी मेटाबॉलिक रेट। अगर एक बार आपकी बॉडी के अंदर बीएमआर बैलेंस हो गया, बॉडी मेटाबॉलिक रेट बैलेंस हो गया, तो आप कितना मर्जी खाएं आपका वजन बढ़ नहीं सकता। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, बहुत सारे लोग हैं आपके घर में, आपके स्टाफ होंगे या कोई रिक्शा चलाने वाला होगा, एक मजदूर होगा। आप देखिए कि होली दिवाली की जितनी मिठाइयां आती है, आप हेल्थ कंशियस होने की वजह से वो मिठाइयां आप उनको दे देते हैं, वो पूरी मिठाई खा जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ता। वजह, उसका बीएमआर बहुत हाई। जिस भी पर्सन का बॉडी मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होगा उसका वजन नहीं बढ़ सकता। तो 2 बातें हैं, एक है कि हम वजन कम करना चाहते हैं, दूसरा है वजन हम बढ़ाना चाहते हैं, और तीसरा है कि हम बीएमआर को मेंटेन करना चाहते हैं। और ये तीनों फैसिलिटी आपके इस प्रोडक्ट के साथ बैलेंस फूड, बैलेंस्ड लाइफ आपको देने को तैयार है। तो ये एक कमाल की बात है जो आपको समझने की जरूरत है। अब मैं आपको बताता हूं, कई सारे लोगों के दिमाग में एक कहते हैं एक गलत फहमी, मिसकंसेप्शन है कई सारे लोगों के दिमाग में कि अगर मैं भूखा रहता हूं, अगर मैं मील को स्किप करता हूं तो मेरा वजन कम हो जाएगा। आपको कमाल की बात बताता हूं, ये सबसे बड़ी आपके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक। अगर मैं बात करूं अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की बात करूं तो वहां यह कहा जाता है कि सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, मॉर्निंग 6 AM टू इवनिंग 6 PM, आपकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम लाइपोलाइसिस होता है। लाइपोलाइसिस क्या होता है, आपके फैट का मैक्सिमम ब्रेकडाउन होता है 6 AM टू 6 PM। और अगर आपने
अपने फूड को स्किप किया, स्पेशली ब्रेकफास्ट को अगर आपने छोड़ा, तो साइंस ये कहती है कि उस दौरान मैक्सिमम आपकी बॉडी का कैलोरीज फैट में कन्वर्ट होता है। सोच के देखिए, आपने ये सोचा था कि मैं स्किप कर दूं, नाश्ता ना करूं, और आपने नाश्ता नहीं किया, उस समय आपकी बॉडी का जो कैलोरीज है वो मैक्सिमम फैट में कन्वर्ट होता है और वो आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। ऐसी समझदारी ना दिखाएं, ऐसी समझदारी दिखा के आप बॉडी को डैमेज कर दें। तो ऐसा काम ना करें कि आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे इस पर्टिकुलर बैलेंस लाइफ की, तो इसके अंदर आप देखिए कि कंप्लीट बहुत सारे ग्रेन्स, बहुत मिनरल्स, विटामिन्स, बहुत अच्छा उसका कलेक्शन दे रखा है। और सबसे अच्छी बात है जो अभी डिस्कस हो रही थी, कोलेजन इसके अंदर डला है। और कोलेजन एक ऐसी चीजें हैं जो आपके बाल को बहुत अच्छे रखते हैं, आपके नाखून को बहुत अच्छे रखते हैं। ये चीजें आपकी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी होती है जो आपको अच्छी रखनी चाहिए। तो ये एक खास बात है जो हमें समझने की जरूरत है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक्चुअली प्रोटीन, जो हम सोय प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जो 43% सोय प्रोटीन है, आइसोलेटेड सोय प्रोटीन है, तो एक्चुअली में अगर आपकी बॉडी के बारे में बात करूं, तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की आवश्यकता सबसे ज्यादा होगी। इसकी वजह एक ये भी है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, यू आर मोर प्रोन टू डायबिटीज लाइक केसेस। आपको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और डायबिटीज अगर आपको है तो आपको उस समय जरूरत है कि आप प्रोटीन वाली डाइट ज्यादा खाएं। सोया प्रोटीन जो कंपनी ने डिसाइड किया, उसके अंदर सबसे खास बात है 90% प्रोटीन उसके अंदर पाई जाती है, 90% प्रोटीन। इसके अलावा और चीजें भी उसमें है जो आपके गैस्ट्रो हेल्थ को क्योर करती। अगर मैं गैस्ट्रो हेल्थ के बारे में कुछ और बात ऐड करना चाहूंगा आपके सामने, ऐसा कहा जाता है, मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, एज ए नेचुरोपैथी डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कहा जाता है, कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस एंड आल्सो ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। And again, obesity and constipation is the root cause of all diseases. तो अल्टीमेटली हमें क्या ध्यान देना है, किसी भी हालत में हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन ना हो, कब्ज ना हो। और ये बैलेंस, जो हमारा बैलेंस लाइफ है, ये बैलेंस लाइफ, ये बैलेंस फूड जो आपको दिया जा रहा है कंपनी की मदद से, इसके अंदर फाइबर बहुत पाया जाता है। क्योंकि सोय प्रोटीन की एक खास बात होती है, उसके अंदर फाइबर फूड बहुत होता है, फाइबर बहुत होता है। और प्लस में इसमें बहुत सारी चीजें डाली गई है, आपको पता है, कोलेजन है, फाइबर है, एसेंशियल विटामिन्स हैं, बहुत सारे हर्ब्स इसमें ऐड किए गए हैं। इसकी वजह से इसके अंदर एनफ फाइबर होता है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपके फूड के अंदर अगर 7 चीज है, जिसमें एक नाम लिया था मैंने रफेस का, तो ये फाइबर इज नथिंग दैट इज रफेस। अगर आपकी बॉडी के अंदर रफेज एनफ अमाउंट में जा रहा है, तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता, तो आप समझ लीजिए कि मैंने अभी बोला था, कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, मतलब यू आर फ्री फ्रॉम ऑल डिजीजेस। अब अगर मैं बात करूं कि किसी भी हालत, कोई भी स्टडीज अगर आप देख लें आज, तो रिसर्च टीम्स ये कहती हैं कि सोया प्रोटीन जो है आपके गट बैरियर, जो भी आपके इंटेस्टाइन में, आपकी आंतों में जो प्रोटीन्स, जो आपके बैरियर्स क्रिएट होते हैं, उसको ये प्रोटीन उसको क्लियर अप कर देती है। मतलब एक बार अगर आपका गट सिस्टम क्लियर है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी की का इम्यून पावर, आपकी बॉडी में इम्यून डिफेंस आपकी बॉडी का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर एक बार आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है, तो डेफिनेटली आपको कोई भी डिजीज नहीं हो सकती। एक और चीज है कि बहुत सारे लोग वेगन डाइट पे रहते हैं। वेगन डाइट का मतलब वो मिल्क प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहते।
लेकिन उनको सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन की नीड होती है। तो ये आपके लिए, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो वेगन डाइट को फॉलो करते हैं, जो वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं, वो मिल्क का इंटेक बिल्कुल नहीं करते या किसी भी नॉनवेज प्रोडक्ट का इस्तेमाल वो नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों के लिए भी वजन कम करने के लिए और वजन को अगेन गेन करने के लिए, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल प्रोडक्ट। अब मैं आगे आऊं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए ये एक प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। और वो क्यों है? क्योंकि इसके साथ खास बात होती है कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता होती है, और वो कोलेस्ट्रॉल कम करता है जिसको हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल। अगर आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल कम होना शुरू हो जाए, ट्राइग्लिसराइड कम होना शुरू हो जाए, तो आपको कभी भी हार्ट अटैक के चांसेस नहीं बन सकते। तो सोया प्रोटीन के अंदर एक खास बात होती है जो हमारे बैलेंस लाइफ के अंदर डला है, वो है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ट्राइग्लिसराइड को कम करती है। अगर ये दोनों कम हो गए तो आपको हाई बीपी की मेडिसिन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको हार्ट अटैक के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। आप सोच के देखिए, आपने सिर्फ क्या किया, अपने मील को चेंज किया, आपने अपने ब्रेकफास्ट को चेंज किया, आपने अपने डिनर को चेंज किया, और आपको बीपी की दवाई लेने की आवश्यकता नहीं रही कुछ दिनों के बाद। सोच के देखिए क्या प्रोडक्ट है ये। इसके अलावा इसके अंदर आइसोफ्लेवोन्स होते हैं। आइसोफ्लेवोन्स में खास बात क्या होती है कि जो मीनोपॉज, जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में मीनोपॉज के आसपास उनका बोन लॉस चांसेस ज्यादा हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस उनमें ज्यादा देखा जाता है। अब देखिए, फीमेल्स में ये प्रॉब्लम आनी ही आनी। जो सोया प्रोटीन है इसके अंदर आइसोफ्लेवोन्स बहुत ज्यादा होते हैं, और ये क्या करती है, बोन लॉस, मतलब आपके बोन से जो कैल्शियम का लॉस होता है उसको ये मिनिमाइज कर देगी। तो अगेन दिस इज बोन फॉर फीमेल्स जो 45 ईयर क्रॉस कर चुकी है, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, बिकॉज ऑफ आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। 43% isolated soy protein in this particular balanced life product. और अभी ये ऑस्टियोपोरोसिस की बात मैंने आपको कर दी। एक और खास बात होती है कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन में हार्मोन बैलेंस करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है, और हार्मोन बैलेंस अगर किसी भी फीमेल का अगर हार्मोन बैलेंस है तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस, हार्ट डिजीजेस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं उसके चांसेस, और ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। आपने देखा होगा फीमेल्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी होती है, हार्मोन डिसबैलेंस की प्रॉब्लम होती है। और आपने ये भी देखा होगा फीमेल्स को ही सबसे ज्यादा कैंसर के चांसेस भी होते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो यूटेरस कैंसर हो, चाहे वो बॉडी के किसी पार्ट का कैंसर हो। फीमेल्स में ये कैंसर सबसे ज्यादा देखा जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर एज में मेल से ज्यादा फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनमें बंद हो जाती है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कम हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है उसका सिक्रीशन बढ़ना शुरू हो जाता है, जो फीमेल्स में पहले सप्रेशन में रहता था। पहले टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दबा देती थी, लेकिन आपने देखा होगा एक फीमेल जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, मेनोपॉज का केस है, तो उसके फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो एक पूरी लाइफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन के कंट्रोल में चली है, अचानक से उसके अंदर मेल हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, पावरफुल हो जाता है। इस वजह से उनके अंदर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या आपको लगता नहीं है जितने भी मेल यहाँ बैठे हैं, जितने भी हस्बैंड यहाँ बैठे हैं, जितने भी ब्रदर्स यहाँ बैठे हैं, जितने भी पापा यहाँ बैठे हैं, जितने भी ससुर जी यहाँ बैठे हैं, आपको लगता नहीं कि ये प्रोडक्ट आपके घर के फीमेल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी?
अगर आप ये प्रोडक्ट अपने घर के फीमेल्स को देना शुरू कर दें तो आप लाखों करोड़ों रुपए बाद में जो खर्च करने वाले हैं आप, वो बच जाएंगे। और एक कमाल की बात बताता हूं, ये एक अजीब सी विडंबना है हमारी सोसाइटी में कि सबसे पहले हम अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, और फिर जब हम पूरे शरीर को अपना खराब कर चुके होते हैं, अपना और अपने घर के लोगों का, घर के फीमेल्स का, उन्हीं कमाए हुए पैसे को वापस हम अपने शरीर को के हेल्थ को गेन करने में लगा देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बेटर है कि आप प्रिवेंशन करें, आप अपने हार्ड अर्निंग कम, जो आपने मनी कमाई है, हार्ड अर्न मनी है, उसको बाद में किसी डॉक्टर्स को देकर बिल्कुल खत्म कर दें। उससे बेटर है कि आप अपने लाइफ को बैलेंस करें विद द हेल्प ऑफ बैलेंस लाइफ प्रोडक्ट ऑफ एटमी। जहां तक मैं समझता हूं, अगर आप मेरे बात से एग्री हैं तो चैट बॉक्स में आप एग्री लिख सकते हैं, और स्पेशली ऑल मेल्स। इसके अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि ऑलरेडी बताया गया कि विटामिन एंड मिनरल्स बहुत हाई क्वांटिटी में होती है, स्पेशली विटामिन बी, जिंक एंड आयरन, विटामिन डी एंड कैल्शियम। अब आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप अगर किसी डॉक्टर के पास गए हैं तो एक बार अपने प्रिस्क्रिप्शन को निकालिए, आप देखिए उसके अंदर क्या है। वो आपको कैल्शियम दे रहा है, वो आपको विटामिन दे रहा है, आपको जिंक दे रहा है, आपको आयरन दे रहा है, यही तो दे रहा है वो आपको। एक बार आप देखिए, कैल्सीफेरॉल के पाउचेज आपको दिए जाते हैं, आपको विटामिन डी और कैल्शियम के पाउचेस दिए जाते हैं, आपको आजकल जिंक एडेड पाउचेस दिए जाते हैं आपको, यही सारी चीजें तो दी जाती। तो क्यों ना हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करके अपने पैसे को बचा लें। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें पैसे लग जाएंगे। सर, पैसे नहीं लग रहे आपके इसमें, ये आप अपने पैसे को बचा रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा आप लगाने वाले हैं अपने उसी घर के सदस्यों को बचाने के लिए। और सबसे अच्छी बात, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होने के कारण आपको कभी भी फ्री रेडिकल से रिलेटेड समस्या नहीं होगी, और फ्री रेडिकल से रिलेटेड अगर समस्या नहीं है तो आपको कैंसर होने के चांसेस नहीं। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है, और ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर 11 ग्रेन्स होते हैं, 4 वेजिटेबल्स होते हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी इसमें डाली गई हैं, और इसको मेंटेन करने के लिए, आपकी लाइफ को मेंटेन करने, और ये चीजें हैं, आप इसको दे सकते हैं। देने का तरीका ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मैम ने। आप इसको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की जगह ले सकते हैं, रात को डिनर स्किप करके आप इसको ले सकते हैं अगर आपको वजन कम करना है तो। और अगर आपको वजन बढ़ाना है तो जो आप खाते हैं वो खाएं, साथ में इसको भी लेना शुरू कर दें। दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस लाइफ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू।